जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, जय उषा और प्रभात की देवी। भाइयों एवं बहनों, माता पिताओं व श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उस महान, प्राचीन और सनातनी पर्व की महिमा सुनने के लिए, जिसे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ और सर्व पवित्र व्रतों में गिना गया है, छठ व्रत, जिसे सूर्य उपासना, शाश्वत प्रकृति पूजा और स्त्री शक्ति व मातृत्व का पर्व भी कहा जाता है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास, अनुशासन, तपस्या, प्रेम और मानवता की अद्भुत मिसाल है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठ मैया की महिमा, व्रत की उत्पत्ति, सूर्यदेव की कृपा और माता छठी का इतिहास, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन में सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा भक्ति और मन की सच्चाई के साथ छठ मैया की परम पावन कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय में राजा प्रियव्रत नामक एक राजा थे। उनका विवाह रानी मालिनी के साथ हुआ था। दोनों को संपूर्ण सुख थे, धन, महल, सेना, प्रजा, सब कुछ, परंतु एक ही दुख था, संतान का अभाव। हजारों यज्ञ अनुष्ठानों के बाद भी उनके जीवन में कोई उत्तराधिकारी नहीं आया। धीरे धीरे राजा रानी का मन निराश से भर गया। अंततः महान ऋषि कश्यप ने यज्ञ किया और उनकी आहुति से एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह बच्चा मृत था। पूरा राजमहल दुख और शोक में डूब गया। राजा रानी विलाप करने लगे, हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के बीच एक देवी अवतरित हुई। प्रभात व उषा की देवी षष्ठी माता, सूर्यदेव की मानसी पुत्री, बालकों की रक्षिका। माता बोली, हे राजा प्रियव्रत, मैं प्रकृति की शक्ति हूँ। मैं सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और मैं ही उन्हें जीवन देती हूँ। तुम बस मेरी विधि व्रत पूजा करो, तुम्हारे जीवन में संतान सुख अवश्य आएगा। राजा रानी ने भक्ति भाव से छठ मैया की पूजा की, तप और उपवास किए और उनके घर एक स्वस्थ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन से षष्ठी देवी की पूजा और सूर्य उपासना का यह पर्व प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर छठ व्रत कहलाया। छठ पर्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक पर्व भी है। सूर्य ऊर्जा, जीवन और स्वास्थ्य के देवता, जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य शरीर के बायोइलेक्ट्रिक संतुलन को सुधारता है। व्रती का शुद्ध तन, मन और सात्विक आहार इम्यूनिटी बढ़ाता है। खाद्य पदार्थ बिना नमक, प्याज, लहसुन शरीर को विषमुक्त करता है। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों की पूजा, प्रकृति के दो चरम ऊर्जा क्षणों का उपयोग। यही कारण है कि छठ व्रत करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा को विशेष वरदान मिलता है। त्रेता युग की कथा, माता सीता द्वारा छठ व्रत। अयोध्या लौटने के बाद माता सीता ने अयोध्या वासियों के कल्याण और पुत्र सुख हेतु छठ व्रत रखा। उन्होंने 6 दिन का उपवास किया, नहाए खाए, खरना डाला, अर्घ, भोरवा अर्घ। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि बरसाई।
इस प्रकार यह व्रत पूरे भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में जन जन का पर्व बन गया। द्वापर युग की कथा। जुए में सब कुछ हार जाने के बाद जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी और पांडवों ने छठ मैया से प्रार्थना की ताकि उनका राजपाट, सम्मान और सुख लौट आए। छठ मैया ने आशीर्वाद दिया और आगे चलकर महाभारत के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर के स्वामी बने। इसलिए कहा जाता है छठ व्रत सब बिगड़े काम बनाता है। छठ व्रत बिना किसी कामना के किया जाता है, केवल परिवार, संतान और समाज की भलाई के लिए। व्रत में ना कोई मीठी मीठी इच्छाएं, ना कोई विलासिता, केवल कठोर तप और अनुशासन। इसीलिए छठ व्रत रखने वाली स्त्रियों को परम तपस्विनी कहा जाता है। छठ का प्रत्येक चरण नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ, भोरवा अर्घ मनुष्य को अहंकार से विनम्रता की ओर ले जाता है। एक और कथा। कहा जाता है बिहार के एक गांव में एक गरीब दंपत्ति था। संतान नहीं थी। घर में रोज लड़ाई, तंगी और निराशा। गांव की औरतों ने कहा, दादी छठ मैया का व्रत रख लो, सब दुख कट जाएंगे। गरीब स्त्री बोली, हमारे घर में तो चूल्हा जलाने को भी दाना नहीं, हम छठ कैसे करेंगे। सहेलियों ने कहा, छठ मैया बस सच्चे दिल की चाहती हैं, सामान का कोई अभिमान नहीं। उस स्त्री ने मिट्टी की ठोरी में बस गुनगुने पानी का अर्घ चढ़ाया और मन में रोते रोते कहा, छठ मैया मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं, आप बस मेरे आंसुओं को स्वीकार कर लो। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ ही माह में उसके घर हंसी की किलकारियाँ गाती हुई संतान आई। पति का व्यापार चल पड़ा, घर में सुख समृद्धि लौट आई। तब माँ ने सपने में दर्शन देकर कहा, पुत्री मैंने कभी धन वैभव नहीं मांगा, केवल भक्ति, विश्वास और पवित्रता ही मेरी पूजा है। जो भी श्रद्धा भाव से यह व्रत करता है उसे मिलता है संतान सुख, आरोग्य व रोगों से मुक्ति, परिवार की रक्षा, उन्नति और शुभ फल, सुख शांति और समृद्धि। छठ मैया किसी को खाली नहीं लौटाती, वह सत्य, श्रम और समर्पण की देवी है। अब आप सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मन ही मन छठ मैया का ध्यान करें। हे छठी मैया, हम पर, हमारे परिवार पर अपना स्नेह और संरक्षण बनाए रखना। जय हो सूर्य भगवान, जय हो प्रभात की देवी, जय हो छठ मैया। जिन जिन लोगों ने यह कथा सुनी है उनके जीवन में रोग मिटे, कष्ट दूर हो, संतान सौभाग्य मिले, धन धान्य बढ़े, घर में मंगल ही मंगल हो। इसी शुभकामना के साथ छठ व्रत की पावन कथा यही पूर्ण होती है। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।